स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने शस्त्र वो हो बेअसर। आए मुझे जो मिटाने शस्त्र वो हो बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। ये मेरी हर रोज की प्रार्थना है, मेरे अपने लिए, आप सबके लिए। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवनों में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और ज्यादा हम ये कहने पाएंगे कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे इस आसपास में आए, पृथ्वी पर आ जाए। और इस पृथ्वी पर राज्य आने के लिए एक बड़ी रुकावट है। स्वर्ग में तो क्योंकि दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, इसलिए वहां पर वो रह भी नहीं सकती हैं। क्योंकि वहां पर हर समय पिता परमेश्वर की, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता होती है। वहां पर हर समय हालेलुया कहा जाता है, क्योंकि हालेलुया का जैसे अर्थ है यहोवा परमेश्वर की
की स्तुति हो। और हमारे इस संसार में भी यही होना जरूरी है, परंतु इसमें एक बड़ी बाधा है, और वो बाधा है दुष्ट आत्माएं। आज भी इस संसार में जहां हम रहते हैं वहां पर दुष्ट आत्माएं भी रहती हैं, परंतु हर समय हमको दुष्ट आत्माओं को देखते नहीं रहना है। पर जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये जैसे एक कप है, और इसमें अगर एक कीचड़ जैसा गंदा पानी है, तो इसमें मैं नया पानी डालने के लिए इस पानी को पूरा उंडेलना होगा, तब नए तरीके से इसमें इसको धोना होगा, साफ करके तब इसमें पानी को भर सकते हैं। उसी प्रकार से इस दुनिया में जो है बहुत से दुष्ट आत्माएं हैं जो कि लोगों को अपने प्रभाव से भरी पड़ी हैं। पानी इस गंदे पानी के समान उसके अंदर रह रही हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जहां कहीं पर भी चेलों से कहा, या खुद भी जब इस दुनिया में थे, उन्होंने कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, तो उसने ये भी कहा कि दुष्ट आत्माएं निकालो। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं इनके अंदर है, जिन जो इस कप में अगर दुष्ट आत्माएं हैं, तो दुष्ट आत्माएं इस कप को जो है, इस व्यक्ति को जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं। सो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि प्रभु बार बार ये कह रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो हमें प्रभु ने अथॉरिटी दी है। हमको प्रभु ने जो उसके पास अथॉरिटी थी वो हमारे पास भी है। तो हम अब आगे आज देखने जा रहे हैं, मत्ती की पुस्तक से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु के राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए मुझे क्या करना, हमें क्या करना, और क्या रुकावटें आएंगी और क्या रुकावटें हैं इस दुनिया में रहते हुए। तो हम एक बहुत बड़ी बात को देखने जा रहे हैं आज। मत्ती उसका 8 का 28 से और 34 तक, जिसको कि आज नेहा जो है वो बताएंगी कि किस प्रकार से जो है वो हमको अम, अ, किस किस प्रकार से हमें इनका सामना करना, और इस चीज को कैसे अपने जीवन से हटा देना और दूसरों के जीवन से हटा देना, ताकि प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। जी हाँ, नेहा। प्रेज द लॉर्ड आंटी, सबको प्रेज प्रेज द द लॉर्ड लॉर्ड, मसीह प्रेज द की। लॉर्ड। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए। और जैसे कि आज हमारा आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं वो मत्ती 8 उसका 28 से 34 तक है। और ये वचन जो है उसका जो टाइटल है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्यों को चंगा करना मत्ती में है। और इसके जो पैरेलल रेफरेंसेस हैं जो पाए जाते हैं वो मरकुस की पुस्तक में भी पाया जाता है, और लूका में भी पाया जाता है। मरकुस 5 उसका 1 से 20 में पाया जाता है, लूका 8 उसका 26 से 29 में पाया जाता है। बस जो डिफरेंस है वो ये है इन तीनों पैराबल्स में, इन तीनों दृष्टांतों में और इन तीनों प्लेसेस पे, वो ये है कि मत्ती में 2 व्यक्तियों के विषय में बात करी गई है, पर मरकुस और लूका में एक व्यक्ति के विषय में बात करी गई है, और बहुत डिटेल में वहां पे बताया गया है। तो कुछ कुछ वचन को हम वहां से भी लेंगे, जैसे कि आंटी ने हम लोग को इस वचन के इस शुरुआत में कुछ बातों को बताया कि जैसे कप में अगर कुछ गंदगी है तो वो कप का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा जिसके लिए वो बनाया गया है। तो परमेश्वर के लिए हर बर्तन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के लिए हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने किसी को भी इसलिए नहीं बनाया कि वो नाश हो जाए। परमेश्वर ने किसी की भी रचना इसलिए नहीं करी। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को बनाया कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने हमें बनाया कि हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो। सो हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में कि इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर की पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उसने उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है
तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सुअरों में बैठ गईं, और देखो सारा झुंड काट के कड़ाके पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनका सारा हाल सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। सो ये मत्ती का बुक में है। और इसमें हम एक बात, जो सबसे पहली बात है कि प्रभु के लिए सब इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित जन है, या दो लोग बोले या एक लोग बोले, क्योंकि हम इसको मरकुस में एक व्यक्ति के विषय में भी देखते हैं। और तो उसने प्रभु से भेंट करी। एंड सबसे अचंभित बात यह है कि वो प्रभु को जानते हैं। उस समय जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह को चेले जानते थे कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए उनके पुत्र हैं। लेकिन 29 में ये दुष्ट आत्माएं उससे कह रही है, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। सो दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। राइट, वो जानती हैं। और वो जानती है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो जो है उनको दुख दे सकता है, उनको समय से पहले उनको नाश कर सकता है, और उनको जो है आज्ञा दे सकता है, और उनको उनको दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। राइट, सो ये हम यहाँ पर इस व्यक्ति के इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो दुष्ट आत्मा है, वो यीशु मसीह से इस तरीके से बात कर रही हैं। सो अगर हम मरकुस में देखें, तो यीशु मसीह 6 में जो है जो है यीशु मसीह उससे पूछते हैं 9th वर्स में, कि उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। यीशु मसीह मरकुस 5 और उसकी 9 में पूछते हैं कि तेरा क्या नाम है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो व्यक्ति कहता है यहाँ पर, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और अगर हम फुट नोट में पढ़े तो यहाँ पे लिखा है करीब 6000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति में। तभी इस व्यक्ति का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। वो जो है गदरेनियों के देश में नहीं रहता है, पर वो आउटस्कर्ट्स में रहता है, ग्रेवयार्ड्स में। और उस जमाने में जो ग्रेवयार्ड्स थे वो शहर के अंदर नहीं, पर शहर पनाह के बाहर होते थे, क्योंकि ये अपवित्र माने जाते थे। सो ये देश में नहीं रह रहा है, ये बाहर रह रहा है, कब्रों में रह रहा है। और उसकी दशा बहुत दयनीय है, क्योंकि वो उसने बोला, अपनी हालत उसने बताई, उसमें एक नहीं परन 6000 दुष्ट आत्माएं हैं। और उसमें और उसको इस प्रकार से बताया है इस मरकुस में पूरे, कि लोग उसको बेड़ियों से जकड़ना चाहते थे, वश में करना चाहते थे, पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इतना सामर्थी था कि वो उन सबको तोड़ के जो है अपने आप को सेट फ्री रखता था और चिल्लाता रहता था। और वो अपने आप को इसी मरकुस में 5वें आयत में लिखा है कि पत्थरों से वो अपने आप को घायल किया करता था। तो हम समझ सकते हैं कि जब वो यीशु मसीह से मिलने आया होगा, तो उसकी जो कंडीशन अपीयरेंस होगी वो बहुत ही हॉरिफाइंग होगी, बहुत ही डरावनी सी होगी। वो बिना कपड़ों के हो सकता है, क्योंकि वो कब्रों में रहता है, अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर है, लीन है, बहुत कमजोर सा लेकिन सामर्थी दुष्ट आत्माएं उसे पूर्णतः कंट्रोल करे हुए हैं। और वो अपने आप को घायल कर रहा है, अपने आप को वो हर्ट कर रहा है, और वो खुद परमेश्वर से मिलने आ रहे हैं। राइट, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर जब वो यीशु मसीह से मिलते हैं, जब वो यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमें दुख देने क्यों आया है, तू हमें यहाँ पर तू हमें समय से पहले क्या हमें जो है दुख देने को यहाँ पर आया। और उसके बाद वो उससे विनती करते हैं कि यदि तू हमें निकालना चाहता है तो उन सुअरों के झुंड में डाल दे। सुअरों को भी हम पुराने नियम में पढ़ते अपवित्र माना गया है। राइट, सो वो जो है अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो है तू हमें निकालता है समय से पहले, सो वो जानते हैं यीशु मसीह को अधिकार है, यीशु मसीह उनको आज्ञा देंगे और उनको इस व्यक्ति को छोड़ना होगा। और यीशु मसीह खामोशी से इस मत्ती में बोलते हैं, जाओ। लेकिन बाकी उसमें बहुत जगहों पे परमेश्वर ने पूरे पूरे स्टेटमेंट्स को दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिया कि वो सुअरों के झुंड में जाए। और हम जानते हैं फिर वो क्या हुआ। उन दुष्ट आत्माओं ने सुअरों में जाके अपना वास किया, और वो जो है पहाड़ी से गिर के वो अपने आप को उन्होंने नाश कर दिया। सो पर्पस ऑफ दुष्ट आत्मा इज टू
हार्म एंड टू ब्रिंग डेथ। दुष्ट आत्मा चाहती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित होता है तो उसका पर्पस इतना ही है कि वो उस व्यक्ति को उस पॉइंट पर ले जाए जहां पे वो अपने आप को स्वयं खत्म कर दे, जो कि यीशु मसीह नहीं चाहते। यीशु मसीह जीवन है, वो अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि जैसे ही इस व्यक्ति से परमेश्वर आज्ञा देते हैं उस दुष्ट आत्मा को निकल जाने के लिए, तो लूका में बहुत सुंदर से लिखा है, लूका 8 और उसमें हम 26 से 39 में इस पूरे दृष्टांत को फिर से गहराई से पढ़ते हैं। और हम ये देखते हैं, जो व्यक्ति पहले बिना कपड़ों के बेड़ियों में चिल्लाता रहता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, लूका में लिखा है 35 में कि जब लोगों ने उसको देखा तो वो कपड़े पहने हुए था। और जब लोगों ने उसे देखा तो उसे उससे सचेत बैठे हुए देखा, मतलब अपने माइंड में वो आ गया, अपने पूरे कॉन्शियस में वो आ गया। ही न्यू कि वो अब कौन है। और उसके बाद हम बहुत सुंदर बात को देखते हैं कि जब लोग वहां पर आए, लोगों ने उस यीशु मसीह से कहा कि तू हमारी सीमा से दूर चला जा। सो लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, लोगों ने वहां पर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने बोला कि तू चला जा। और जब ये व्यक्ति था वो भी यीशु मसीह के साथ जाना चाहता था, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू यहीं पर रहे और अपने लोगों को जो तेरे साथ हुआ है उसको बता। 39 लूका 8 उसकी 39 वर्स में यीशु मसीह ने उससे कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं एक वो व्यक्ति जो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और डेंजरस है, विदाउट पर्पस है। एक ही पर्पस था कि वो नाश हो जाता उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने से जब वो मिल गया तो उसका पर्पस जिंदगी का बदल गया। वो अब उद्धार के कपड़े पहने हुए है क्योंकि उसने यीशु मसीह को पा लिया है। वो उसका माइंड साउंड माइंड हो गया है, सचेत हो गया है। अब वो यीशु मसीह के ज्ञान से भर गया है। वो जानता है यही है जो हमें सच्चा जीवन देता है, यही है जो हमें छुटकारा देता है, यीशु नाम ही है जो हमें जीवन देता है। और उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद वो प्रचार करने लगा। सो हम घटना से और इस जो यीशु मसीह के साथ हुई, जो यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित इंसान को चंगा किया, हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है। और हम जो यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी हमें दी है। और हम भी जब इस प्रकार से पृथ्वी पर चल रहे हैं और फिर रहे हैं, हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे बर्तन हैं जिनमें जो अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने बनाया, जिस पर्पस के लिए, जिस महिमा के लिए प्रभु ने सृजा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे परिवार में हो सकते हैं, हमारे चर्चेस में हो सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों जगहों पर हो सकते हैं, जो हम देखते हैं कि वो जो है कुछ और ही कर रहे हैं। उनकी दशा बहुत दयनीय है। सो प्रभु हमें इसको क्यों बता रहे हैं? प्रभु हमें इसीलिए बता रहे हैं कि प्रभु के पास अथॉरिटी है, सो डू आई हैव अथॉरिटी। यीशु मसीह के पास अथॉरिटी। और उन्होंने मरकुस 16 और उसकी 17वीं और 17 एंड 18 वर्स में बोला है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पिए तो भी उनका कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। सो इन बातों से हम ये समझिए, ये सारे कार्य प्रभु ने किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और परमेश्वर ने बीमारों को हाथ रखा, चंगा किया, मुर्दों को किया, और आज वो अथॉरिटी प्रभु ने मुझे दी है। सो जब हम अपने आसपास के लोगों में, आसपास की जगहों पे इस प्रकार से लोगों को देखते हैं, तो हमें पीछे नहीं हट जाना है, क्योंकि इसकी दशा बहुत दयनीय दयनीय डरावनी थी। अगर हम कुछ देखते तो लोग कहते अरे नहीं नहीं नहीं, उस जगह मत जाओ, दुआ मत करो, प्रार्थना मत करो, बहुत सारी बातें बोलते, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है।
प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और विश्वास करने वालों में प्रभु ने बोला ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को, सबसे पहले लिखा है दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सो हमें अथॉरिटी है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालें। दूसरा प्रभु ने बोला है लूका 10 और उसकी 19 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार देता हूं, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो प्रभु ने सारी, एक पे नहीं, दो पे नहीं, सारी, यहाँ पे 6,000 दुष्ट आत्माएं थी। जब यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, आंटी ने कल ही बोला सबसे बड़ा कार्य ये है कि हम अन्य जातियों को प्रचार करें, जो उस टाइम पे नहीं था। आज प्रभु ने हमको ये कार्य दिया, और प्रभु आज हमें कह रहे हैं, हमें अथॉरिटी दी है परमेश्वर ने कि हम सारी शक्ति पर विजय पाए। प्रभु विजयी है, और आज हम प्रभु के बच्चे, आज प्रभु का जो राज्य हमारे अंदर है वो विजय का राज है, वो पराजय का राज नहीं है, वो विजय का राज है। सो हम कैसे अपने आप के जीवन में विजय को प्राप्त करें, अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने आसपास के लोगों के जीवन, वहां से हट नहीं जाए, वहां से पीछे ना मुड़ जाए, लेकिन हाँ, प्रभु ने जैसे यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। उसके बाद यीशु मसीह के नाम को लेने का अधिकार, उसके नाम को बोलने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है, जो कि हम पाते हैं यूहन्ना 14 उसका 13 और उसकी 14th वर्स में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार है कि हम जो यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, हम जो जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम सामर्थी है, और आज हम अपनी परिस्थितियों से बात करें, एक ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल डेड हो चुकी है, एक ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल जकड़ गई है, आज ऐसे लोग अगर हमारे आसपास हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करें और हम यीशु मसीह के नाम से उनको मांग ले। और प्रभु का वचन यूहन्ना 14 और 13 और 14 में बता रहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, ताकि पिता की महिमा हो। उसके बाद हमें प्रभु ने अधिकार दिया है कि हम इस संसार पे जयवंत हो। पहला यूहन्ना 4 और उसके 4 में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ये वर्स बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है, जो हमें बताती है कि हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है, और हम किस चीज के लिए बनाए गए हैं, हम जय के लिए बनाए गए हैं, और ऑलरेडी हमने जय पा ली है। क्यों पा ली है? क्योंकि यीशु मसीह जयवंत है, और यीशु मसीह हमारे प्रभु है, यीशु मसीह हमारे अंदर रहते हैं, इसलिए हम भी जयवंत है, हमने भी जय पाई है, क्योंकि जो हम में है वह इस संसार से बड़ा है। यीशु मसीह हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक परिस्थिति, हर एक बंधन, हर एक बीमारी के ऊपर राज्य करते हैं, और वो सामर्थ प्रभु ने हमें पास ऑन करी है। सो प्रभु के पास अथॉरिटी जो थी हर एक कार्य को करने की, वो प्रभु ने हमें दी है। आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है हमारे पास सामर्थ है कि हम बांधें और हम खोलें। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम बांधें और खोलें। ये हम पाते हैं मत्ती 18 और 18 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हम विश्वास करें इस बात के लिए, जो चीजें हम पृथ्वी पर बांधेंगे, जिन परिस्थितियों से हम, हमारे आंखों के सामने जो परिस्थितियां गुजर रही हैं, जिन जिन कंडीशंस में हम हैं, सो हम ये कभी ना भूलें कि प्रभु ने हमें सामर्थ दी, प्रभु का राज्य हमारे अंदर है, और उसको जो है हमें प्रभु ने सामर्थ दे दी कि हम उस हर एक गलत, हर एक उस बात को जो प्रभु के राज्य की नहीं है उसको हमें बांध देना है, और प्रभु के राज्य को हमें इस पृथ्वी पर खोल देना है। हमें प्रार्थना करनी, प्रभु यीशु मसीह हम आपके राज्य को इस पृथ्वी पर खोल देते हैं, और ये विश्वास, प्रभु ने बोला विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, जो यीशु मसीह के राज्य को जानते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। आखिरी बात जो हम देखेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें, बट मैंने यहाँ पे कुछ बातों को लिया है, वो ये है कि यीशु मसीह की अथॉरिटी, यीशु मसीह जो शिरोमणि है वो हमारे अंदर है। ये पाते हैं हम कुलुस्सियों 2 और उसके 10 में, यीशु मसीह जो शिरोमणि है वो हमारे अंदर है। इसमें लिखा है, और तुम
उसी में पूरे हो जाओ जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसी में पूरे हो जाओ, और आज हम पूरे हो गए हैं। जो सारी प्रधानता, अंधकार की सारी प्रधानताओं के ऊपर, स्वर्ग की सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारे अधिकारियों के ऊपर यीशु मसीह शिरोमणि है। तो आज मैं जो यीशु मसीह की बच्ची हूं, आज जो मैं यीशु मसीह की कहलाती हूं, मैं भी यीशु मसीह में हर एक अधिकार के ऊपर, हर एक प्रधानता के ऊपर मैं शिरोमणि हूं। सो ये पैसेज हमको सिखाता है कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, तो हम चुप ना बैठें। और प्रभु का राज्य मेरे द्वारा इसी प्रकार आ पाएगा जब हम अपने अधिकारों को प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अपने अधिकारों को ये जानेंगे कि हमारे अंदर स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे अधिकार मुझ में दिए हैं, और अब मुझे चुप नहीं बैठना है। मुझे अ, अ, मुझे उस जो प्रभु ने जो किया उससे भी प्रभु ने कहा है बड़े बड़े कार्य करोगे। तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें अपनी परेशानियों से दब नहीं जाना है, पर अधिकार लेना है, अथॉरिटी लेनी है और उनको कमांड करना है, और अपनी स्वतंत्रता और अपने विजय में निरंतर यीशु मसीह के द्वारा चलते रहना है। आंटी, आगे का समय हम आपको देंगे। थैंक यू नेहा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस प्रकार से जो है इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो हमारे अधीन है, क्योंकि वो प्रभु के अधीन है। और और वास्तव में चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा हो, चाहे कितनी भी छोटी दुष्ट आत्मा हो, उन सबको, हाँ, उन सब के ऊपर हम हमको अधिकार है। जैसे प्रभु ने कहा वैसा हुआ। सो हमको अगर सुसमाचार प्रचार करना है ताकि इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य आए, तो हमको जो है इस अधिकार को अपने समझना जरूरी है। क्योंकि हर समय दुष्ट हमको ये भुला देना चाहता है। इवन हमारे आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध देता है कि देखो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। परंतु हमारी कमियों के कारण वो अधिकार हमसे नहीं लिया जाता है। हमारे विश्वास के कारण कि प्रभु मेरे अंदर रहता है, वो हमारा हमारा परमेश्वर है। जैसा हम कभी भी ये बात ना भूलें, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, कुछ भी न कर पाएगा अब वो, कभी मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे सचमुच में वो ना हमें छू पाएगा, ना हमें डरा पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यही मेरी ताकत है, और इसको हमें नहीं भूलना है। हम अपनी ताकत ना लगाएं। जैसे ही आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, हमसे ये गलती हो रही है, तो आप माफी मांग लीजिए, आप माफ हो चुके हैं। और अब फिर से आप खड़े हो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में होकर, और ऐसा करते रहने से इस रेस को हम पूरा कर पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह के जो जो राज्य है उसको हम इस पृथ्वी पर लाने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं अ, आग्रह करती हूँ आराधना के लिए कि आप प्रार्थना करें, और फिर बाद में नेहा आप भी प्रार्थना करें कि हम सबकी समझ में आ सके कि ये बहुत मुख्य बात है जो प्रभु आज हम जो हर एक विश्वासी को, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं है, अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण कर दिया, प्रभु का राज्य आपके अंदर स्थापित हो गया, और अब प्रभु प्रभु का राज्य जो है दूसरों के ऊपर हम ला सकते हैं। और प्रभु का राज्य लाने के लिए पहले उनको दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित हैं
उनको छुटकारा देना होगा। आराधना और फिर नेहा दोनों जन प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आप जो महान जीवित प्रभु हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और धन्यवाद देते प्रभु आज के इन वचन के लिए परमेश्वर की। सच में हमारे लिए ये एक फिर से रिमाइंडर है प्रभु की हमारे पास प्रभु आपने अधिकार दिए हैं परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिए, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आज हम सब अपने लिए प्रार्थना करते हैं। हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, इन अधिकारों को प्रभु जी हम उसकी जो प्रभु इम्पोर्टेंस है परमेश्वर, जो सामर्थ्य है उसको समझने के लिए और ज़्यादा और उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर उस हियाव को फिर से रिन्यू करें परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये बातें जो है वो हम सिर्फ सुन के निकल ना जाए हमारे अंदर से, पर हमारे अंदर रहे प्रभु। परिस्थितियों में प्रभु जी इन वचनों को इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। सच में प्रभु आपने हमें अधिकार दिए हैं प्रभु, और हम इस बात को प्रभु जानते हैं और ज़्यादा हम जान सकें परमेश्वर कि ये हमारे अंदर हैं प्रभु। और आपने प्रभु आप चाहते हैं कि हम इनको इस्तेमाल करें परमेश्वर, ताकि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका राज्य आए, स्वर्ग का राज्य आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय हम में से प्रभु जी हर एक जन परमेश्वर इन अथॉरिटीज़ को लेकर प्रभु यीशु मसीह, जब हम जब लोगों के बीच में होते प्रभु, अपने घर के अंदर होते, तो सच में हम विश्वास करते प्रभु कि दुष्ट आत्माओं का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। और प्रभु आपने हमसे कहा है प्रभु यीशु मसीह कि तुम ऐसा करोगे, तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये भी प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जिस प्रकार वो व्यक्ति स्वतंत्र होकर आपके चरणों पे प्रभु सचेत बैठा था, आज हम सब प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, जहाँ कहीं भी वो अचेतता हमारे दिमाग को ले लेती है प्रभु यीशु मसीह, हम उन सब बातों से प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को और प्रभु अपने आसपास हम प्रार्थना करते कि वो स्वतंत्र होकर प्रभु सचेत होकर प्रभु आपके चरणों में बैठ सके परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आप यही चाहते हैं प्रभु कि हम आपके चरणों में आपके प्रेजेंस के प्रति अवेयर रहे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, हम इसी प्रकार से हर एक उस विश्वासी के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि हर एक जन प्रभु हर एक प्रकार से स्वतंत्र होकर सचेत होकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठ सके। प्रभु हम प्रार्थना करते दुनिया की जो भी बातें हैं वो एक प्रभु कॉन्शियस में प्रभु जी वो हटा देती हैं प्रभु कि आप कितने महान हैं, आपने क्या अधिकार दिए, वो सारे धूल प्रभु यीशु के नाम से हटाए जाएं प्रभु। चाहे वो किसी भी प्रकार से प्रभु आए हो, हम प्रार्थना करते यीशु के लहू के द्वारा वो धुले जाए। और प्रभु वो कॉन्शियस में प्रभु जो आपका जो आपके पास बैठना है, आपके प्रेजेंस में रहना है, वो हम में से हर एक के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में रह सके। ये हमारी आज प्रार्थना है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे अंदर हैं। हम सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि आप प्रभु जी ने हमको सारे अधिकार दिए प्रभु। इस समय हम अगर किसी भी प्रभु, जैसे कल हमने सीखा था प्रभु, आपने चेलों से बोला है अल्प विश्वासियों, मतलब प्रभु कि अगर किसी में अधूरा विश्वास है परमेश्वर पिता, पूरा नहीं प्रभु, कहीं पे भी कुछ घट रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, ये प्रभु जी आप अविश्वास का उपाय करें परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति आप इस अथॉरिटी में, इस ज्ञान में पवित्र आत्मा आप सहायता करें कि प्रभु हम निरंतर चलें परमेश्वर पिता। प्रभु अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से दूर हो प्रभु जी। कि अगर हम ये कहते हैं प्रभु कि हम कर तो रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होगा, यीशु मसीह आपका वचन बताता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा प्रभु जी, होने पाए प्रभु। कि इस समय प्रभु जी हर एक जन जो इस स्थान पर मौजूद है, हर एक विश्वासी प्रभु जी जब अपने अधिकारों को लेकर यीशु मसीह आपके नाम से खड़े होते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारे
हमारे लिए आपने कर दिया प्रभु जी। हम रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने कर दिया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन आज दिन भर हमारे हृदय से बात करे प्रभु, और हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा की। हम निरंतर प्रभु जी इसमें परिपक्व और शिरोमणि होते जाए यीशु मसीह आपके समान प्रभु जी। हम हर एक चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस समय को यीशु मसीह आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, अगर हम लोग के बीच में कोई भी ऐसा जन है जो कि जो कि किसी भी तरह से दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रभावित है, इसी समय उस प्रभाव को मैं यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकती हूँ। कोई भी थॉट, कोई भी प्रकार से हमारा हमारा प्रभु का उद्देश्य कार्य करने का प्रभु के लिए, या कोई भी चीज, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाओ, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग सब लोग जुड़ते हो। और आज शाम को जैसा कि आपको पता है कि हम मीटिंग है, पास्टर अर्पण लेंगे, तो आप लोग तैयार हो के आओ और प्रार्थना करो कि और लोग भी आ सकें, और हम लोग जो भी जुड़ते हैं, हम लोग प्रभु में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब तक कि हमारे अंदर वचन नहीं होगा, हम इन दुष्ट आत्माओं से जो है वो सामना पता ही नहीं चलेगा कि कैसे दुष्ट आत्मा काम कर रही है। सो जैसे ही हम कोई भी वचन सुनने की जहाँ कहीं पर भी होता है, जरूर से सुने। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह की। नमस्ते। जय मसीह की। जय मसीह की सब। जय मसीह की सब। प्रभु जय आपको मसीह की जय बहुत मसीह की आशीष दे। आंटी। जय मसीह की जय सबको। मसीह की, जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की जय मसीह की सबको, जय सब मसीह। बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। और जय शालोम, मसीह की दीदी। जय मसीह की, शालोम शालोम और